हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे क्लास 9th का यहाँ पे मैथ का हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, कितना 100, 98 और 92 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका चौथा कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोण अभी यहाँ पे मालूम नहीं है, तो हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री, 98 डिग्री और यहाँ पे 92 डिग्री प्लस x, हम लोग को चौथा निकालना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, x मान लिया उसको, अब इक्वल टू 360 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो जब हम लोग इसको ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 290 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 360। अब ये जो 290 क्या करेंगे, इसको इक्वल हम लोग ये साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, प्लस में था, इधर आके मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब हम लोग 360 में से हम लोग 290 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितना डिग्री निकलेगा, हमारा 70 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति में यदि कोण यहाँ पे दिया हुआ है, कितना ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए सी बी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। यहाँ पे ए वो बी जो कितना दिया हुआ है, हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है जी। आपको यहाँ पे देखिए जो ये कोण दिया हुआ है कितना, हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा था कि हम लोग से पूछा गया था कि जो ए सी बी होगा, मतलब कि ये एंगल जो होगा कितना डिग्री का होगा, तो ये आपसे पूछा गया है। कि हम लोग जानते हैं क्या चाहिए कि परिधि पर जो कोण होता है, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। मतलब कि ये जो 60 है तो ये कितना होगा हमारा, यहाँ पे इसका आधा, यहाँ पे 30 होगा। हम लोग इसको आगे प्रूव भी करेंगे कि कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में दिया गया, तो हम लोग आगे उसको प्रूव भी करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए सी बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ए वो बी का आधा, मतलब कि 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये सब हमारा क्या कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन रहेगा हम लोग स्पेशल वीडियो में उसको देख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया हुआ है, कितना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के यूज़ करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। देखिए हमारा दिया हुआ था कि ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था और यहाँ पे सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने का क्या तरीका है, तीनों का जोड़ बटा 2। तो मतलब कि 3, 4, 5 बटा 2, मतलब को जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 निकल जाएगा। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ जाए एस हम लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो चलिए 6, यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ था, हमारा 3 दिया था, तो 6 माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पे 6 माइनस 4 करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे आगे 6 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए जब वहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा 6, 3, 2 और 1 में यहाँ पे बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 6 को हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 3 में तोड़ दे रहे हैं। 3 को 3 रखें, 2 को 2 रखें, 1 को 1। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट से इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 का पेयर बनाएं तो 1 हमारा यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से 3 का हम लोग एक पेयर बनाएं तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। सबसे पहले हम लोग प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को लेंगे। कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य इक्वल टू क्या होता है, सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों का कुल संख्या। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 को जोड़ देंगे और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 15 बटा 5, मतलब कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आंकड़ों यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का यहाँ पे आपको बहुलक ज्ञात करना है।
तो चलिए इसका बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो कौन सा जो यहाँ पे डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो देखिए तो ये हमारा जो 3 है कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, बहुलक के लिए 3 कितना बार हो गया, 4 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बहुलक इक्वल टू कितना होगा, 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चौके की संख्या पे कितना जाएगा हमारा, 6। कुल गेंद संख्या कितना हो जाएगा, 30। तो हम लोग यहाँ पे चौका मारने का यहाँ पे प्रायिकता निकालने के लिए बोला था। तो इसका तो क्या हो जाएगा हमारा, चौका मारने की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे 6/30 मतलब कि इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों के विभाजित करता है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ कि ABCD एक क्या चीज़ हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ देखिए जो ए मेरा AC है ये क्या है, मेरा एक तरह का विकर्ण है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि जैसे देखिए ये जो त्रिभुज है हमारा AB और C सर्वांगसम होगा किसका, यहाँ पे CD और A के जो त्रिभुज से। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जो एंगल BCA मतलब कि ये एंगल BCA जो ये एंगल है हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे DAC होगा, ठीक है, यहाँ पे DAC होगा। ये क्या चीज़ एकांतर कोण से बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला कि BAC क्या होगा, DCA के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से। तो यहाँ भी देखिए आपका जड़ का शेप बन रहा है। कैसे, देखिए ये जो BAC जो है ये कोण क्या होगा हमारा, जो ये कोण हो रहा है ये देखिए ये पे DCA के कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये कोण और ये कोण हमारा क्या होगा, बराबर हो रहा है। कैसे, एकांतर अंतः कोण से। इस तरह से क्या होगा, BAC DCA के बराबर होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे जो AC क्या होगा, CA के हमारा यहाँ पे बराबर है ओबेनिस्ट से। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या होगा, सर्वांगसम होगा CDA से। किस क्राइटेरिया से, ASA से। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो होता है क्षेत्रफल में बराबर होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। फ्रेंड देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पैसेंस रखिएगा, ये बहुत ही आसान भी है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहेंगे, ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें देखिएगा ABC में, ठीक है, और यहाँ पे DBC में, मतलब कि यहाँ देखिए जो DB और C एक ही आधार है, किसमें, BC में है, पर एक ही समांतर रेखाओं क्या है, जैसे कि BC जो है AD के यहाँ पे समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि जो सिद्ध करना है कि जो ABC जो है हमारा त्रिभुज और ये DBC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रचना करेंगे, जो CE को यहाँ पे और यहाँ पे BF को रचना करेंगे। जो ये CE क्या होगा हमारा AB के यहाँ पे समांतर होगा। इसी तरह से जो ये देखिए BF जो है हमारा क्या होगा, ये CD के समांतर होगा। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं चतुर्भुज ABCE और यहाँ पे FBCD क्या होगा हमारा समांतर है। वो कैसे, रचना से। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है किसका, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCE का और FBCD का क्या बराबर होगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ABCE का में ABCE में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ देखिए इसको जो ABC और E में, ठीक है, इसका देखिए कि विकर्ण मेरा क्या होगा हमारा, ये AC हो जाएगा, ठीक है। जब AC है तो क्या करेगा, ये जो दो त्रिभुज में इसको क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एरिया होगा ABC का और एरिया ऑफ ACE का यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज ABCE का क्या होगा, आधा आधा होगा। हम लोग क्वेश्चन इसको 2 मान लेंगे। इसी तरह से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो FBCD में, ठीक है, यहाँ देखिए FBCD में, इसमें देखिए FBC और D में, ठीक है, इसका विकर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ BD हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या होगा हमारा, बराबर होगा। तो हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे
इसका जो क्या होगा DCB और इसका DBF का एरिया बराबर होगा, और समांतर चतुर्भुज FBCD का क्या होगा आधा आधा होगा। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। तो इसी समीकरण से, इसलिए इस समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा किसका, त्रिभुज ABC का बराबर होगा किसके, DBC से। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप पर केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दिया हुआ है कि देखिए PQ क्या है, हमारा एक वृत्त का चाप है। यहाँ देखिए जैसे ये BQ क्या हमारा एक वृत्त का चाप है, और जो केंद्र O यहाँ पे, केंद्र O पे देखिए यहाँ पे O छूट गया है, केंद्र O पे क्या होगा, ये एंगल POQ, इसको देखिए एंगल POQ, ये जो कोण बन रहा है तथा शीर्ष भाग यहाँ पे PAQ बनाता है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो ये POQ होगा, कौन POQ जो होगा क्या होगा, यहाँ पे दोगुना होगा किससे, यहाँ पे PAQ से। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे कि जो OA को क्या करेंगे हम लोग पे मिला देंगे। ये देखिए जो इसको क्या करेंगे यहाँ पे OA मिला देंगे, कहाँ तक, B तक बढ़ा के यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए प्रमाण यहाँ पे त्रिभुज OAQ में यहाँ देखिए इस त्रिभुज में आप पहले क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो ये बाहरी कोण जो होता है क्या होता है, दो अंतः कोणों के ये योग होता है। तो हम लोग इसी तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BOQ इक्वल टू लिख सकते हैं कि OAQ इस एंगल को, फिर AQO इस एंगल को यहाँ पे जोड़ दिए हैं किससे, बाहरी कोण से। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो OA है यहाँ पे OQ के बराबर है, कैसे, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है हमारा त्रिज्या है। आगे देखिए अब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो OAQ होगा, यहाँ देखिए OAQ जो होगा क्या होगा, बराबर होगा किससे, AQO से, क्योंकि ये समान भुजा के समूह कोण है। तो कि जो एंगल BOQ होगा क्या चीज़, दोगुना होगा एंगल OAQ से, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, दोनों के यहाँ पे बराबर हो गया है। तो इसलिए हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं अभी। अब आगे देखिए इसमें देखिए तो इस BOP में भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, दो अंतःकोण का योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि BOP इक्वल टू लिख सकते हैं कि एंगल 2OAP, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला को क्या कीजिए, लेफ्ट साइड के साथ जोड़िए, और यहाँ पे राइट वाला राइट साइड के। ठीक है, तो BOQ और BOP यहाँ पे जो लिख दिए हैं, इसको क्या करेंगे आगे जोड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे OAQ प्लस OAP, तो डिफरेंस देखिए जब दोनों को ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा POQ, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा PAQ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला कि एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि PQ क्या एक जीवा है। यहाँ देखिए P और जो Q है क्या है, मेरा जीवा है, और OP तथा OQ क्या है, यहाँ पे मिला दिया गया है। ये OP और OQ को हम लोग यहाँ पे मिला दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे PQ क्या होगा, OP के बराबर होगा, और OP किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये त्रिभुज जो बन रहा है OPQ एक तरह का कैसा त्रिभुज बन रहा है, हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये सारा क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो फिर 60 कितना होता है हमारा 180 डिग्री हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो POQ क्या होगा, हमारा 60 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बन रहा है POQ, इस एंगल को ठीक है, तो यहाँ पे 360 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 60, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तथा PBQ जो है वृत्त के लघु चाप बनाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो PBQ होगा क्या होगा, ये आधा होगा किसका, POQ का। तो यहाँ पे आधा क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे 2 से, तो हम लोग यहाँ पे 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 150, इसका आंसर आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये माध्यक निकालना है। देखिए फ्रेंड्स ये माध्यक बहुत ही आसान होता है, चलिए ध्यान दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया हुआ था आरोही क्रम में। यहाँ पे देखिए तो 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155 और 160। देखिए तो यहाँ पे कुल कितना संख्या है, 9 है। तो फ्रेंड्स जो विषम होता है उसको यहाँ पे निकालना बहुत ही आसान होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 9 है तो 9 प्लस यहाँ पे 1 कर दिया तो मतलब कि ये 10 आ गया। जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 निकल आ जाएगा। देखिए पाँचवा संख्या कौन है हमारा, 1 2 3 4 5, मतलब कि 149 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा पाँचवा पद यहाँ पे कौन सा होगा, 149 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं यहाँ पे प्राप्त होती है। 2 चीत 105 बार, एक चीत 275 बार और कोई चीत नहीं 120 बार। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रैक्टिस निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीत की संख्या कितना था हमारा, 105 है, और एक चीत की संख्या 275 है, और कोई नहीं चीत का यहाँ पे 120 बार था। तो कुल संख्या अगर निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 105, 275, 120, कुल मिला के कितना होगा हमारा यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीत आने का संख्या कितना था हमारा, 105 था, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 0.21। इसी तरह से एक चीत निकालते हैं, 275/500 मतलब कि 0.55, और कोई चीत नहीं आने का तो 120/500 मतलब कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना का 0.24 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। यहाँ पे देखिए 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का अधिक्षेप चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 लड़कों की संख्या, इस तरह के परिवारों की संख्या में कितने 135 है, और एक लड़कों की संख्या वाला परिवार 675 है, 0 वाला 190 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 लड़का हो और एक लड़का हो और कोई लड़का नहीं हो, इसका क्या करना है, प्रत्यय ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुल परिवारों की संख्या कितना हमारा 1000 है, और 2 लड़कों का प्रत्यय निकालना है तो 135 बटा यहाँ पे क्या होगा 1000 होगा। तो मतलब कि यहाँ पे जब इसको डिवाइड करें तो कितना का 27/200। इसी तरह से यहाँ पे एक लड़का का यहाँ पे निकालना है तो 675/1000, जब इसको यहाँ पे काटेंगे तो कितना का 27/40। इसी तरह से यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, 190/1000, जब इसको यहाँ पे काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 19 यहाँ पे 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। डिफरेंस अब हमारा यहाँ पे सेक्शन सी आ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि जो त्रिभुज ए बी सी में क्या बिंदु जो डी है, ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे देखिए ए बी का यहाँ पे जो ये डी बिंदु क्या हमारा मध्य बिंदु है, तथा जो डी ई है क्या बी सी के यहाँ पे समांतर है। ये देखिए जो डी है क्या मेरा बी सी के समांतर है। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है कि जो ए ई होगा हमारा सी के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो सी जो ई है यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसको यहाँ पे एफ यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे इसको हम एफ नाम दे देंगे। आगे यहाँ पे देखिए तो जो ए बी होगा हमारा इस तरह से क्या होगा, समांतर होगा, ये सी एफ के समांतर होगा। जो डी है बी सी के समांतर हमारा दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए बी जो होगा हमारा ये सी एफ के बराबर होगा रचना से। अब हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो ये बी होगा, अब हम लोग बी सी और यहाँ पे एफ और यहाँ पे जो ये डी है ये क्या समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका जो बी डी होगा, इसका बी डी क्या होगा हमारा, इसका सी एफ के बराबर होगा। और जो ये ए डी होगा किसके बराबर होगा हमारा, यहाँ पे सी एफ के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ए डी ई जो त्रिभुज और सी एफ और ये त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ देखिए तो ये, तो फ्रेंड देखिए जो हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण से क्या होता है कि ये जो एंगल होगा ये एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ए डी जो ई है क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी एफ यहाँ पे ई के बराबर होगा, मतलब कि ये जो एंगल होगा ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ए डी इक्वल टू सी एफ ई। आगे देखिए तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि डी ए ई क्या होगा, एफ सी ई के बराबर होगा। और यहाँ देखिए ए डी इक्वल टू यहाँ पे सी हम लोग पहले से ही प्रूफ कर दिए थे। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ए डी ई होगा हमारा त्रिभुज सी एफ ई के से क्या होगा, यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा, किसे, ए एस ए से।
इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा क्या होगा सी के बराबर होगा किससे, CP/CT से। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि एक समलंब ABCD जिसमें AB क्या है, हमारा समांतर है DC के, और यहाँ पे बीकन AC और BD परस्पर O पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि जो इसका क्षेत्रफल होगा किसका, A और D का यहाँ पे बराबर होगा क्षेत्रफल B और C से। चलिए इसको प्रूव करते हैं। ताकि एक जो समलंब है क्या ABCD जिसमें AB हमारा यहाँ पे CD के समांतर है, और जो इसका बीकन है AC और BD परस्पर O पर यहाँ पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसका सिद्ध करना है कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा A और D का क्षेत्रफल B और C के यहाँ पे बराबर होगा। तो इसका प्रमाण क्या होगा, जैसे त्रिभुज ACD में और त्रिभुज BCD एक ही आधार हमारा यहाँ पे क्या है, DC है, तथा यहाँ पे ये जो AB होगा क्या होगा, DC के यहाँ पे समांतर है। तो देखिए इसका जो एरिया क्या होगा ACD का, इस त्रिभुज में इसका एरिया क्या होगा हमारा यहाँ पे BCD में, ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब देखिए दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, C और D को यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। एरिया ACD में हम लोग यहाँ पे एरिया C और D को घटा दे रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी BCD में हम लोग यहाँ पे इसका एरिया C और D घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, एरिया A और D इक्वल टू एरिया B और C हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक त्रिभुजाकार यहाँ पे भूखंड की भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 3, 5, 7, और उसका परिमाप यहाँ पे दे दिया। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए इसको हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग A इक्वल टू 3x मान लेंगे, B इक्वल टू 5x मान लेंगे और C इक्वल टू 7x। तो परिमाप हमारे यहाँ पे दिया हुआ था 300, तो ये AB प्लस C इक्वल टू क्या करेंगे, 300 लिख देंगे। मतलब कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 15x इक्वल टू 300। यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब ये इंटू में नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 300/15। मतलब कि जब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये हमारा 20 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है हम लोग इसको x की जगह पे 20 पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे A इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, मतलब कि 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। इसी तरह से 5 इंटू एक्स मतलब कि 5 इंटू 20 मतलब कि 100। 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू यहाँ पे 20 मतलब कि 140। तो हमारा A, B और C का मान यहाँ पे से क्या हुआ, निकल गया। अब हम लोग यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो जब इन लोग तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हमारा 300 आएगा बटा 2, मतलब कि यहाँ पे S का मान हमारा 150 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग क्या होता है, रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो जहाँ जहाँ हमारा S है वहाँ पे 150 पुट करेंगे। यहाँ पे 150 माइनस A का मान यहाँ पे 60 था, तो इसे 60 पुट कर दिए। S का मान 150 और B का मान हमारा यहाँ पे 100। यहाँ पे S का मान यहाँ पे 150 और C का मान 140। तो देखिए जब यहाँ पे 150 को 150 रखें, यहाँ पे 150 में 60 घटाएंगे तो कितना का 90, और 150 में 100 घटाएंगे तो 50, और 150 में 40 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। 150 इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 3, और 90 को 3 इंटू 3 इंटू 10, और 50 को यहाँ पे 50 रखें, 10 को 10। आप देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा ये जो 50 है, एक 50 से यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो एक पेयर बन गया। इसको यहाँ पे एक 50 बाहर निकाल देंगे रूट से। इसी तरह से देखिए एक 3, ये 3 क्या हो गया, पेयर बन गया, तो हमारा एक 3 यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब देखिए ये जो 10 है, ये 10 से यहाँ पे पेयर बन गया, तो हम लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। तो रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ एक 3 बचा। तो जब यहाँ पे इसके लिए रूट 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, जब ये तीनों को इंटू करेंगे तो कितना जगह हमारे यहाँ पे 1500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 रूट 3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से वर्गीकृत बारंबारताएं बटन सारणी बनाइए जिसका वर्ग अंतराल आपको यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10 आदि हो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल 0 से 5 लिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर 0 से 5 देखिएगा तो ये हमारा कितना होगा, 10 होगा। 5 से 10 देखिएगा तो 12, 10 से 15 5, 15 से 20 2। फ्रेंड्स आप बचपन में क्या क्या मिलान चिन्ह पढ़े होंगे, तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 12 को लिखेंगे, और इस तरह से 5 को, और यहाँ पे 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12/29 आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल में नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।